there is flood all over in many parts of our country. Flood is there. देखा है, नोटिस किया है ये? ओके, Yes, ma'am. ओके। तो जब भी कभी भी कोई भी स्टॉर्म आता है या कोई फ्लड आता है, नेचुरल जो प्रॉब्लम्स आती हैं, आपके स्कूल के अंदर भी पहले जब स्कूल चल रहे थे तो डिजास्टर मैनेजमेंट पता है क्या होती है कि नहीं पता? Yes, ma'am. क्या होती है? Ma'am, we had a disaster management club, and in that, ma'am, we were told that how to manage with various disasters like earthquake or fires. कैसे अर्थक्वेक अगर आ जाए अभी तो क्या करेंगे? Ma'am, we should hide under the solid place, and if we are moving in a car, then we should move out of the car to be safe, and we should not stand beneath the buildings, and we should come in an open area. वेरी नाइस, वेरी गुड। आपको मालूम है डिजास्टर मैनेजमेंट, राघव? अलंकृत? Yes, ma'am. What? And disaster management. What is disaster management? Ma'am, how to prevent from earthquake? वो तो तिशा ने बता दिया। Ma'am, of from fire also. ओके, वो भी तिशा ने बताया। और मैम बस मैम दो ही मैम हमारे में मैम 2-3 बार अलार्म बजे तो मैम ऐसे हुआ था। अलार्म नहीं, अलार्म। क्या? अलार्म अलार्म नहीं, अलार्म। अलार्म Yes, साउंड ma'am. करे थे और ड्रिल करी थी कि अगर डिजास्टर आ जाए तो हमें क्विकली किस तरह से अंदर से बाहर जाना है, विकेट कैसे करनी है बिग बिल्डिंग्स। स्कूल भी तो बहुत बिग बिल्डिंग होती है ना, स्कूल Yes, के भी ma'am. सेफ साइड में बाहर निकलना। क्या करना चाहिए? पुश करना चाहिए कि सिविलाइज तरीके से चलना चाहिए? Yes, ma'am. कैसे चलना चाहिए, सिविलाइज तरीके से कि पुश करके? अलंकृत? सिविलाइज तरीके से मैम पुश करके तो कोई गिर जाएगा और वहीं फंस जाएगा। ओके, राघव तो पुश करके बोल रहा था। अच्छा, बिगिन करते हैं। तिशा 1, राघव 2, अलंकृत 3। बिगिन करो रीडिंग एंड माय चांस साथ साथ एक्सप्लेन करने की। Weathering the storm in Irasema. The cyclone that hit Orissa in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. जो साइक्लोन था जिसने उड़ीसा के ऊपर अटैक करा, उड़ीसा को हिट करा, उड़ीसा में एग्जैक्टली एरेसमा में 1999 में, उसमें कई थाउजेंड लोगों की जान चली गई और कई 100 विलेजेस जो थे वो बर्बाद हो गए, डिवास्टेट हो गए, डिस्ट्रक्ट हो गए। For 2 dreadful nights, Prashant, a young man, was marooned on the roof of a house. दो रात जो थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी, डराने वाली थी, परेशान करने वाली थी, ड्रेडफुल थी। उन 2 नाइट्स के अंदर, 2 ड्रेडफुल नाइट्स के अंदर प्रशांत जो कि यंग मैन था वो मरून कर रहा था। मरून करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल से अपने आप को सेव करके साइड के ऊपर रहना, मरूनिंग हिमसेल्फ। कहाँ पे मरून कर रहा था? ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस। On the third day, he decided to go to his village. Did he find his family? थर्ड डे उसने सोचा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, वापस अपने विलेज चले जाना चाहिए। क्या वो जब वापस गया, was he able to meet his family? On 27th October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Irasema, a small town in coastal Orissa, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. It was 27 October. The year was 1999.
7 years हो चुके थे प्रशांत की मदर की डेथ हुए। प्रशांत ब्लॉक हेडक्वार्टर्स एरसमा में, जो कि एक छोटा सा टाउन है कोस्टल उड़ीसा के अंदर, 18 किलोमीटर्स उसके विलेज से दूर है। ही हैड गॉन देयर, किस लिए गया था? ताकि वो एक दिन अपने टाइम स्पेंड कर सके अपने फ्रेंड के साथ। बोलो बेटे आगे दिशा। Ma'am, you are not audible. अब ऑडिबल हूँ? Ma'am, you are not audible. अलंकृत, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. दिशा तुम्हारे वाली साइड में हुआ कुछ बेटा? पढ़ो आगे बेटे। Yes, ma'am, now I can hear you. ओके। In the evening, a dark and menacing storm quickly gathered. क्या हुआ कि जब इवनिंग हुई, ही हैड गॉन टू मीट हिज फ्रेंड, वहां पर बहुत ही ज्यादा डार्क और बहुत ही डेंजरस एंड हार्मफुल, मेनेसिंग इज डेंजरस एंड हार्मफुल, स्टॉर्म आ गया। Winds beat against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before. बहुत तेज हवाएं चल रही थी और वो जो तेज हवा थी उसकी स्पीड और उसका गुस्सा, उसका एंगर, जैसे कि हवा बहुत एंग्री हो गई हो। इट वॉज लाइक वॉट एवर ही वॉज वॉचिंग, जो वो विटनेस कर रहा था, जो वो देख रहा था, ऐसा उसने पहले कभी देखा नहीं था। Heavy and incessant rain filled the darkness. Ancient trees were uprooted and crashed to the बहुत ही तेज, हैवी और नॉन स्टॉप। इंसेसेंट होता है कंटिन्यूअस। बारिश जो थी, रेन जो थी, वो एक तो बिल्कुल अंधेरा हो गया, डार्कनेस थी, और एक साथ में इंसेसेंट रेन, नॉन स्टॉप बारिश थी, जिसकी वजह से बहुत पुराने पुराने एंशियंट ट्रीज भी जो थे वो अपनी जगह से अपरूट हो गए, उखड़ गए और जमीन पे गिर गए, क्रैश टू द अर्थ। screams rent the air as people and houses were swiftly washed away. इतनी जोर जोर से लोगों के शाउट करने की, रोने की, क्राई करने की, स्क्रीम करने की आवाजें कान के अंदर लग रही थी, पूरी आवाज रेंट कर रही थी पूरी लोगों की। और हाउसेस के हाउसेस जो थे वो पान के अंदर वॉश अवे होते जा रहे थे। नेक्स्ट, नेक्स्ट चाइल्ड। Ma'am, from where? द एंग्री वाटर। The angry water. Ma'am, I cannot find. अभी तुम ढूंढो एंग्री वाटर्स, अलग आप रीड करो तब तक। Every water sweat into his friend's house, neck deep. क्या हुआ कि गुस्से से पानी जो था बारिश का, बेटा कहाँ जा रहे हो राघव? बहुत ही ज्यादा एंग्री वाटर जो था वो स्वर्ल कर रहा था, स्वर्ल करना, मूविंग अबाउट। कितना गहरा पानी था, नेक डीप वाटर था। बेटा मिल गया तुम्हारे को, सेकंड पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी है। क्यों नहीं मिला तुम्हें? बिगिनिंग से सेकंड पैराग्राफ है। अलंकृत। Yes, ma'am. The building was of a brick and mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 km/h. जो बिल्डिंग थी वो पक्के मटेरियल की बनी हुई थी, ब्रिक और मोर्टार की, इसलिए वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो इतनी जो विंड की स्पीड
विंड की वेलोसिटी जितनी डिस्ट्रक्शन कर रही थी, जितनी बर्बादी कर रही थी, जितनी डिवास्टेशन कर रही थी, उस सारी चीज को बिल्डिंग जो थी वो फिर भी खड़ी रह सकती थी। बिल्डिंग के अंदर इतना दम कम था, इतनी स्ट्रांग थी बिल्डिंग। मिल गया आपको राघव? बेटे मैं मुझे ये बता, the great destruction brought by the cyclone, मैं यहाँ से नहीं, उससे एक पैराग्राफ पहले से ये पढ़ रहा है तुम, अब ये क्रेज डिस्ट्रक्शन वाला बाद में पढ़ना है। इसके बड़ा अलंकृत आगे। But the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house, sometime in the middle of a night, damaging its roof and walls. सारी की सारी फैमिली बुरी तरह से डर गई। कोल्ड टेरर, अ वेरी ग्रेट फीलिंग जो इंसान को पूरी तरह से हिला दे। ऐसा वाला टेरर पूरी फैमिली को डरा दिया, क्योंकि ट्रीज क्रैश कर रहे थे, अपरूट हो रहे थे और उनके घर के ऊपर ट्रीज गिर रहे थे। दे वर फॉलिंग ऑन दी हाउस। और कुछ टाइम मिडिल ऑफ द नाइट के अंदर उनके अपने घर की रूफ और वॉल्स डैमेज हो गई ट्रीज के गिरने से। आगे बढ़ो बेटा। राघव 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 की बारी है ना। the great destruction brought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours. All through wind speeds had reduced somewhat by the next morning. जो इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई, इतनी ज्यादा जैसे मैड डिस्ट्रक्शन, इतनी डिस्ट्रक्शन हो गई, जो कौन लेकर आया? साइक्लोन लेकर आया। और जो ओशियन था वो बहुत ज्यादा स्वेल हो गया, सर्ज हो जाना, बहुत उसमें पानी भर जाना। और कंटिन्यूड फॉर नेक्स्ट, कब तक पानी उसमें सर्ज होता रहा? 36 आवर्स तक। हालांकि विंड की स्पीड कम हो गई बाय नेक्स्ट मॉर्निंग। To escape the water rising in the house, Prashant and his family had taken refuge on the roof. पानी और तेज ना राइज कर रहा था, पानी जो है उसमें वो लोग डूब ना जाए, इसलिए प्रशांत ने और प्रशांत के फ्रेंड की फैमिली ने क्या करा? रूफ के ऊपर उन्होंने रिफ्यूज ली। रिफ्यूज लेनी होती है थोड़ी देर के लिए, शेल्टर लेना, जगह, सेफ जगह के ऊपर मूव करना। बच्चा म्यूट करके पढ़ रहा है मेरा बेटा। Prashant will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation brought by the super cyclone in the grey light of the early morning. प्रशांत को जो शॉक लगा, किस चीज से शॉक लगा? जो उसने देखा पहली झलक, फर्स्ट ग्लिम्प्स, कि कितनी डिवास्टेशन हो चुकी है, कितनी डिस्ट्रक्शन, बर्बादी हो चुकी है। कौन लेकर आया था ये बर्बादी? सुपर साइक्लोन। कब उसने देखा? ये ग्रे लाइट थी, अभी पूरी तरह से सनराइज नहीं हुआ था। अर्ली मॉर्निंग आवर्स में ही सॉ द डिस्ट्रक्शन एंड ही वाज शॉक्ड। A ringing, deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. Only fractured cement houses still stood in a few places. बहुत ही ज्यादा फैली हुई सी एक ब्राउन शीट जो थी, ब्राउन शीट ऑफ वाटर, डर्टी वाटर जो था वो सब जगह पे स्प्रेड हुआ था। और टूटे हुए घर थे, सीमेंट वाले भी, आधे टूटे हुए सीमेंट हाउसेस जो थे वो कुछ जगहों पे खड़े हुए थे। जो कच्चे घर थे वो पूरे बह गए थे। Bloated animal carcasses and human carcasses and human
cysts floated in every direction. ब्लोट करना, स्वोलन होना, फूल जाना बहुत बुरी तरह से। जो डेड बॉडीज थी एनिमल्स की और जो डेड बॉडीज थी लोगों की, वो बहुत पानी भरने से फूल गई थी, फ्लोट हो गई थी, और वो भी पानी के साथ में तैर रही थी इधर उधर। All round, even huge old trees had fallen. सारी तरफ देखने में ये पता लगा कि बहुत बड़े 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 पुराने वाले ट्रीज भी जो है वो गिर गए हैं। 2 coconut trees had fallen on the roof of their house. जो जिस घर में प्रशांत गया हुआ था उस घर के ऊपर भी 2 कोकोनट के ट्रीज जो थे वो गिर गए थे। This was a blessing in disguise because the tender coconuts from the tree kept the trapped family from starving in the several days that followed. जो ये वाली बात थी कोकोनट ट्रीज का गिर जाना, ये एक तरह से उनके लिए एक बहुत ही अच्छी वाली बात थी। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, डिस्गाइज होता है छुपा हुआ, ब्लेसिंग मतलब एक आशीर्वाद था एक तरह से। क्यों था? क्योंकि वो लोग वहां पे ऊपर भूखे मर जाते अगर उनके पास में फ्रेश कोकोनट वहां से प्लक करके खाने के लिए ना मिल जाते। सो दे वर एबल टू सर्वाइव फॉर मेनी डेज। वो स्टार्व नहीं करे, भूखे नहीं मरे। हाउ कुड दे सर्वाइव? बाय ईटिंग टेंडर कोकोनट्स। For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friends' family in the open on the rooftop. नेक्स्ट 2 डेज के अंदर प्रशांत और उसकी फ्रेंड की फैमिली क्लोज टू ईच अदर, हडल करके वहीं पे ही रहे ओपन रूफ टॉप के अंदर। They froze in the cold and incessant rain. The rainwater washed away Prashant's tears. वो ठंड के अंदर कांप रहे थे बुरी तरह से, बारिश के अंदर भीग रहे थे। कैसी रेन थी? इंसेसेंट। इंसेसेंट इज कंटिन्यूअस रेन थी। और रेन वाटर इतनी तेज था, इतना हुआ कि जो आंसू निकल रहे थे प्रशांत के, वो आंसू भी वॉश अवे हो गए। The only thought that flashed to his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. सिर्फ एक ही सोच थी जो उनके माइंड के अंदर घूम रही थी, फ्लैश कर रही थी, कि क्या प्रशांत की अपनी फैमिली बच गई है सुपर साइक्लोन की फ्यूरी से, एंगर से, कि अपनी फैमिली भी खत्म हो गई है। Was he to be bereaved once again? क्या उसको फिर से दुख जो है वो फेस करना पड़ेगा? He was not sure. He did not know कि उसकी अपनी फैमिली का क्या स्टेटस था। दिशा, प्लीज रीड दिशा। Ma'am, am I audible now? या Ma'am, जी बेटा, स्टार्ट बेटे। excuse me, ma'am. स्टार्ट बेटा। Yes, ma'am. 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased and the rainwater slowly began to recede. 2 डेज के बाद वो 2 डेज, क्योंकि इतने डिफिकल्ट 2 डेज थे, इतनी लाइफ जो थी वो खतरे में थी। वो 2 डेज प्रशांत को 2 इयर्स की तरह लग रहे थे। उन 2 डेज के बाद में रेन जो थी वो सीज हो गई, स्टॉप हो गई, और पानी जो था वो वापस जाने लगा, रिसीड करने लगा। Prashant was determined to seek out his family without further delay.
but the situation was still dangerous and his friend's family pleaded with Prashant to stay back a little while longer. प्रशांत डिटरमिन्ड था, बिल्कुल पक्का दृढ़ निश्चय था प्रशांत का कि मैं जा रहा हूँ, किस लिए कि मुझे मेरी फैमिली को ढूंढना है, मैं और डिले नहीं कर सकता। लेकिन सिचुएशन अभी भी बहुत ज्यादा डेंजरस थी और उसके फ्रेंड की फैमिली ने ये रिक्वेस्ट करी, प्लीड करा कि प्रशांत अभी थोड़ी देर और रुक जाओ। But Prashant knew he had to go. लेकिन प्रशांत को ये मालूम था कि मुझे अब रुकना नहीं है, मुझे चले ही जाना है। He equipped himself with a long, sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen floodwaters. उसने एक बहुत ही मजबूत, स्टर्डी स्टिक ली और 18 किलोमीटर उसका विलेज दूर था। 18 किलोमीटर फ्लड आया हुआ जिसमें पानी भरा हुआ है, स्वोलन फ्लड वाटर में से चलते 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 वो अपने विलेज में वापस चला गया। It was a journey he would never forget. ऐसी ये जर्नी थी जिसको वो अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकेगा। He constantly had to use his stick to locate the road to determine where the water was most shallow. उसको बार बार अपनी स्टिक यूज करनी पड़ती थी ये देखने के लिए कि कहाँ पर उसको रास्ता है जहाँ पे वो आराम से चल सकता है, कहाँ पे पानी कम है, गहरा शैलो है, कहाँ पर वाटर। At places, it was waist deep and progress was slow. कई ऐसी जगहें थी जहाँ पे पानी वेस्ट तक था, तो इसलिए जाना जो था वो प्रोग्रेस ऑफ मूविंग बैक टू हिज विलेज वाज वेरी स्लो। At several points, he lost the road and had to swim. कई जगह पे इतना पानी भरा हुआ था कि उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा था, रोड ही नहीं मिल रही थी, एंड वाटर को क्रॉस करने के लिए उसको उसमें से गंदे पानी में स्विम करके निकल के जाना पड़ा। After some distance, he was relieved to find two friends of his uncle who were also returning to their village. कुछ डिस्टेंस जाने के बाद उसको बहुत मन में रिलीफ महसूस हुआ क्योंकि उसको कौन मिला, टू फ्रेंड्स उसके अंकल के, वो भी वापस जा रहे थे अपने विलेज। They decided to move ahead together. उन्होंने सोच लिया कि हम सारे मिलकर जाएंगे वापस। अलंकृत। As they waded through the waters, the scene they witnessed grew more and more macabre. क्या हुआ कि जो डक होती है उसके इसमें वेब्ड होते हैं फीट, वो पानी में ऐसे वेडिंग एक्शन होता है जिससे वो चलती है। तो ये वाले लोगों को कैसे चलना पड़ रहा था, दे हैड टू वेड थ्रू द वाटर। सीन जो था वो आगे जाकर और ज्यादा डरा देने वाला बन गया था, फ्राइटनिंग बन गया था, मैकेब्रे, फ्राइटनिंग। They had to push away many human bodies, men, women, children, and crashes of dogs, goats, and cattle that the current swept against them as they moved ahead. उन्हें पुश अवे करना पड़ा बहुत सारी डेड बॉडीज को। किसकी डेड बॉडीज को? विमेन, चिल्ड्रन और बहुत सारे जो कैरकेसेस थे, कंकाल जो थे एनिमल्स के, डॉग्स के, गोट्स के, कैटल के, जो कि पानी के मैम कैरकेसेस क्या होते हैं? कैरकेसेस जो होते हैं वो स्केलेटन होता है बेटा, डेड बॉडीज होती हैं एनिमल्स की। ओके मैम। सो पानी के बहाव से वो भी आगे आगे जा रहे थे, डेड बॉडीज भी। In every village that they passed, they could barely see a house standing. जिस भी प्रशांत विलेज को वो क्रॉस करके जा रहे थे उसके अंदर उन्हें एक भी घर कोई खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा था। Prashant now wept out, the loud and long. He प्रशांत was sure बहुत that जोर से रोया, बहुत जोर से प्रशांत रोया क्योंकि इतनी देर हो गई थी। he was controlling himself. अब उसको इमोशनल आउटबर्स्ट हुआ, he was not able to control his emotions.
He was sure that his family could not have survived this catastrophe. कैटेस्ट्रॉफी होती है ट्रेजेडी, अंडरलाइन करके लिख लो। कैटेस्ट्रॉफी का मतलब होता है ट्रेजेडी, डिस्ट्रक्शन। तो उसको पक्का मन में विश्वास हो गया कि मेरी फैमिली बची नहीं होगी, मेरी फैमिली जो है शायद खत्म होगी होगी इस सारे फ्लड के अंदर, इस सारे स्टॉर्म के अंदर। Eventually, Prashant reached his village, Kalikuda. His heart went cold. बेटा ब्रेक Where होती there, है ना, बच्चा ब्रेक होती है ना बीच में, है ना, yes, ma'am. ब्रेक होती है ना बीच में, 1 मिनट के लिए बीच में Yes, ma'am. बारी होती है ना बेटा। इवेंचुअली फाइनली प्रशांत अपने विलेज कहाँ पहुंच गया? कालीकुडा। Where their home once stood, there was only remnants of its roof. उसका हार्ट जो था वो एकदम से कोल्ड हो गया। जहां पे उनका घर होता था उस जगह के ऊपर सिर्फ रूफ के बचे कुचे हिस्से थे, रेमिनेंट्स, leftover pieces of the roof were there. Some of their belongings were caught, mangled, and twisted in the branches of trees, just visible above the dark waters. कुछ उनकी वाली ऐसे वाली जो सामान था उनके घर का, उनकी बिलोंगिंग्स थी, वो ट्रीज के अंदर लटकी हुई थी, मैंगल्ड, कट एंड हैक। कहाँ पर? ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। और जो इतना डार्क गंदा पानी था उसमें भी वो नजर आ रही थी कुछ कुछ सामान। Young Prashant decided to go to Red Cross shelter to look for his family. यंग प्रशांत ने सोचा कि जहाँ पे कैंप लगा है रेड क्रॉस का, रेड क्रॉस के शेल्टर में मुझे जाना चाहिए अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए। नेक्स्ट। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. जो सबसे पहले क्राउड में उसे लोग नजर आए उसमें उसकी सबसे पहले नानी जी थी, मैटरनल ग्रैंडमदर थी। Weak with hunger, she rushed to him, her hands outstretched, her eyes brimming. ब्रिमिंग, ब्रिमिंग Brimming. Okay. हो चुकी थी वो भूख से बहुत ज्यादा। वो भाग के आई अपने ऐसे हाथ पे लाके उसको मिलने के लिए, उनकी आंखें भरी हुई थी। ब्रिमिंग देखकर बेटा ये साथ आ गया। She rushed to him, her hands outstretched, her eyes brimming. It was a miracle. जो ये था ये एक पूरा चमत्कार था। They had long given him up for dead. उन्होंने सोच लिया था कि प्रशांत को बचा ही नहीं होएगा, प्रशांत को जरूर कुछ हो गया होएगा, क्योंकि इतने तूफान में वो कहां से वापस आएगा। Quickly word spread and his extended family gathered around him and hugged him tight in relief. क्विकली ये बात फैल गई कि प्रशांत आ गया, प्रशांत आ गया। जो भी उसके दूर पर से रिश्तेदार जो भी वहां पर थे वो सब उसको मिल गए और आके हक करने लगे। Prashant anxiously scanned the motley battered group. प्रशांत जो था वो बहुत ही परेशान होकर देखने लगा कि कौन कौन है इस सारे अलग अलग तरह के ग्रुप में। मोटले, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टुगेदर। His brother and sister, his uncle and aunts, they all seemed to be there. ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट सब लग रहे थे कि यहीं पर हैं। नेक्स्ट दिशा। By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a trip over himself. नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसने देखा कि कितनी इस
कैंप के अंदर, रेफ्यूजी कैंप में, शेल्टर में कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन है, डेस्परेट सिचुएशन है, उसने सोच लिया कि मुझे कंट्रोल लेना पड़ेगा सारी चीज का। He sensed a deadly grief settling upon the 2,500 strong crowd in the shelter. उसको बहुत ही ज्यादा, बहुत ही दिल को दुख हो रहा था। कैसा दुख हो रहा था? डेथली ग्रीफ, क्योंकि 2500 इतने सारे क्राउड को इसी शेल्टर के अंदर उसको एडजस्ट करना था। All the 96 houses had been washed away. 86 लोगों की डेथ हो गई थी और जितने 96 घर थे वो सारे वॉश अवे हो गए थे। It was their fourth day at the shelter. 4th डे हो चुका था उन्हें इस कैंप के अंदर आए हुए, शेल्टर के अंदर आए हुए। अभी तक उन्होंने ग्रीन कोकोनट्स खाकर अपनी जिंदगी चलाई थी, बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड। बहुत कम बच्चे थे और लोग जो थे वो बहुत ज्यादा थे। ट्यूमल्ट होता है, अप्रोर ऑफ क्लाउड, अप्रोर ऑफ क्राउड लिख लो उसके अंदर। लास्ट लाइन रीड कर दो दिशा। It was their fourth day at the shelter. So far, they had survived on green coconuts, but there were too few to go around such a tumult of people. Please proceed. Prashant, all of 19 years, decided to step in as leader of his village if no one else did. प्रशांत सिर्फ 19 इयर्स ओल्ड है, लेकिन उसने सोच लिया कि मुझे इस सिचुएशन के अंदर कोई और लीड नहीं कर रहा और लीडर की बहुत जरूरत है इस सिचुएशन में। सो आई वांट टू, तो मुझे लीडर बनना पड़ेगा। He organized a group of youths and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rights. उसने क्या किया? उसने ग्रुप इकट्ठा करा, एक यंग लोगों का और एल्डर्स का, और मिलकर उन्होंने मर्चेंट को प्रेशराइज कर